सभी का वेलकम है दोस्तों, बेटर टू ग्रो की दुनिया में। आज का हमारा टॉपिक है, जो भी लोगों ने नया जॉब ज्वाइन किया है तो उन्हें नया जॉब ज्वाइन करने के बाद कौन से 3 इम्पॉर्टेंट काम है ना जो आपको सबसे पहले करने हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उस टॉपिक के ऊपर काफ़ी डिटेल में एग्जाम्पल के साथ दोस्तों चर्चा करेंगे। तो चलिए इस वीडियो का आरंभ करते हैं। दोस्तों पहला आपको इम्पोर्टेंट काम ये करना है कि आपको अपना और अपना जो परिवार है उसका आपको लाइफ इंश्योरेंस निकालना है। लाइफ इंश्योरेंस निकालने का बेनिफिट ये है दोस्तों कि अगर आपको कुछ हो भी जाता है और आपकी डेथ हो जाती है एक्सीडेंट में वगैरह किसी कारण, तो आपका जो परिवार है ना वो पूरी तरीके से सेफ रहता है। मतलब आपके परिवार का जो भी डेली रूटीन है वो खराब नहीं होता। मतलब चाहे बच्चों का एजुकेशन हो या घर का खर्चा हो, वो सही तरीके से चलता रहता है। तो आपको लाइफ इंश्योरेंस अवश्य करना चाहिए। हम एक छोटे से एग्जाम्पल से भी समझते हैं। प्रतीक नाम का एक व्यक्ति रहता है और वो अपना लाइफ इंश्योरेंस नहीं निकालता है और उसकी एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। तो उसका जो पूरा परिवार है ना वो काफ़ी परेशानी में फंस जाता है। मतलब उसके 2 बच्चे थे और उसकी वाइफ थी। तो अब घर का खर्चा, बच्चों का एजुकेशन, ये सब कैसे होगा। और प्रतीक ने यह भी कहा था कि मुझे लाइफ में कुछ नहीं होगा। अब उसका परिवार काफ़ी मुसीबत में है और इसने लाइफ इंश्योरेंस नहीं निकाला था। दोस्तों सेकंड जो केस है वो प्रकाश नाम के व्यक्ति की है। वो एक बिजनेसमैन था, उसकी एक्सीडेंट में डेथ हो गई, लेकिन उसके परिवार को कुछ भी टेंशन नहीं है क्योंकि उसने जो अपना लाइफ इंश्योरेंस है वो 5 साल पहले ही निकाल लिया था और वो भी 1 करोड़ का। तो अभी बच्चों का एजुकेशन, घर का खर्चा, उसको उसमें कुछ भी परेशानी होने नहीं वाली है। तो ये हमने एक सिंपल एग्जांपल से समझा कि लाइफ इंश्योरेंस हमें निकालना क्यों इम्पोर्टेंट है। तो आप टेंशन फ्री रह सकते हो। दोस्तों सेकंड आपको इम्पोर्टेंट काम ये करना है कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस निकालना है। अब इसका बेनिफिट ये होगा कि आपकी जो भी सेविंग आपने जमा की है वो हॉस्पिटल के बिल के ऊपर खर्च नहीं होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप कोई प्रीमियम भर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल एनुअली 20,000 का, तो उस 20,000 के अमाउंट में आपको आपका जो पूरा परिवार है उसे मेडिकल कवर मिल जाता है कुछ अमाउंट तक। तो आपका जो हॉस्पिटल का बिल है ना वो जो हेल्थ इंश्योरेंस की कंपनी है वो वहां पर पे करती है। तो ये आपको काफी एक बढ़िया लाभ वहां पर मिल जाता है। हम इसे एक एग्जाम्पल की तरफ से समझेंगे। अमोल नाम का एक व्यक्ति रहता है, उसे अचानक हार्ट की बीमारी हो जाती है और हॉस्पिटल का जो बिल आता है वो आता है 3 लाख रुपए। ठीक है, अमोल ने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं निकाला था। उसने ये कहा था कि अरे यार मैं तो जवान हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन ये जो 3 लाख रुपए का जो हॉस्पिटल का बिल था वो उसे अपने सेविंग की तरफ से पे करना पड़ा। मतलब उसकी सेविंग की हुई 3 लाख की जो अमाउंट है ना वो हॉस्पिटल के बिल में खर्च हो गई। अगर दूसरा हम एग्जाम्पल देखेंगे तो आकाश नाम का एक व्यक्ति रहता है, उसने अपना जो पूरा परिवार होता है उसका हेल्थ इंश्योरेंस निकाला था और उसका प्रीमियम था 25,000 रुपये और वहां पर उसको कवर मिल गया था 5 लाख अमाउंट तक। उसको किडनी की एक बीमारी हो गई थी, उसमें हॉस्पिटल का बिल आया 2 लाख रुपए। तो वो जो 2 लाख रुपए बिल है ना वो 25,000 का जो एनुअल उसने प्रीमियम भरा था हेल्थ इंश्योरेंस का, उसमें से वो कवर हो गया और हॉस्पिटल का जो बिल है वो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने पे कर दिया। तो उसके 2 लाख रुपए जो सेविंग किए हुए थे वो अब वैसे की वैसे ही रह गए, वो हॉस्पिटल के बिल में खर्च नहीं हुए। तो वो इसको बेनिफिट हुआ। उसने हेल्थ इंश्योरेंस निकाला था तो वो काफी टेंशन फ्री रहता था। दोस्तों आपको तीसरा इंपॉर्टेंट काम ये करना है कि आपको सेविंग करने के लिए किसी अच्छी कंपनी का एक म्यूचुअल फंड आपको चूज कर लेना है और हर महीने उसमें कुछ अमाउंट की एसआईपी स्टार्ट कर देनी है। इसमें आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको साल का जो रिटर्न है ना वो 12 से 15% तक मिल सकता है। मतलब अगर हर साल हम देखेंगे तो 6 to 7% से महंगाई बढ़ती है, तो आपको जो इन्फ्लेशन है ना उसका आपकी कमाई के ऊपर, आपके रिटर्न के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इन्फ्लेशन को आप बीट कर सकते हो। तो आप एक अच्छा म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हो। दोस्तों म्यूचुअल फंड का मतलब ये होता है
कि काफ़ी सारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो एक साथ आकर एसआईपी करते हैं और जो प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स होते हैं वो आपका जो पैसा है वो स्टॉक्स में हो या बॉन्ड्स में हो या अदर सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है, और आपको एक अच्छे रिटर्न कमाकर वो दे देते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड की जो सभी कंपनीज होती है ना, उन्हें सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा रेगुलेट किया जाता है। म्यूचुअल फंड के जो मेजर टाइप्स है दोस्तों, वो कुछ ऐसे होते हैं: मनी मार्केट फंड्स, डिवेट फंड्स, इक्विटी फंड्स और हाइब्रिड फंड्स। तो आप म्यूचुअल फंड भी शुरू कर दीजिए और अपनी जो इन्वेस्टमेंट की जो जर्नी है उसे आप स्टार्ट कर दीजिए। तो दोस्तों, ये आपको 3 इंपॉर्टेंट काम है ना, जॉब शुरू होने के बाद आपको कुछ ही महीनों में कर देनी चाहिए। अगर ये वीडियो आपको दिल से पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए। आपका वीडियो के बारे में क्या सुझाव है, अगले किस टॉपिक के ऊपर आप मेरे से वीडियो देखना चाहते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं उस टॉपिक के ऊपर 100% वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ऐसे ही बेहतरीन और यूजफुल वीडियोस आगे भी देखने हैं मेरी तरफ से, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका अनमोल समय देने के लिए काफ़ी सारा धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।